सो हेलो गाइस, पेपर ट्रेड की नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखेंगे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे और कमेंट आए थे कि सर ये ऑप्शन में ये क्या होता है, जो कि एक आईटीएम और एटीएम और ओटीएम ये क्या होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, ये क्या होते हैं। तो अगर देखें, तो अगर आपको दिखाएं तो मैक्सिमम इसका जो फुल फॉर्म होता है, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे तो हमारे लिए आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे, जो कि आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। ये आईटीएम का फुल फॉर्म है। और देखेंगे तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एट द रेट मनी, मतलब एट द मनी। और देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी ओटीएम का होता है। तो ये तीन होते हैं ऑप्शन में, जो कि फ्यूचर ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हैं आप तो आपको पता होगा, नहीं करते हैं तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे सवाल आए थे कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे इस पर ट्रेड लिया जाता है। देखिए एटीएम, जो आईटीएम होता है, जो एटीएम होता है, ओटीएम होता है, इन सब पे क्या होता है कि हम इसके हिसाब से प्राइस चुनते हैं। देखेंगे कि अगर मार्केट, अगर आपको हम दिखाएं यहाँ पर ऑप्शन चैन लगा के, तो अगर आपको यहाँ पर हम ऑप्शन चैन लगा के दिखाते हैं तो देखेंगे तो ये ऑप्शन चैन का डाटा है आपके सामने। अगर मार्केट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लेते हैं 38,600 रुपये का प्राइस चल रहा है, जैसे 38,600 का प्राइस चल रहा है, तो ये जितना साइड का होगा, ये जो आपको हल्का डार्क दिख रहा है ये वाला, और ये ऊपर हल्का सा डार्क दिख रहा है ये वाला, तो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। तो दोनों में कॉल पुट में दोनों में होता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, तो तीनों साइड ये होता है कॉल पुट दोनों में। तो देखेंगे तो हमारे पास ये तीन डाटा लगे हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। जैसे करंट प्राइस चल रहा है 38,600 का, ये अब इसके अंदर जो रहेगा ये यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे लिए आईटीएम, ये हमारे लिए होगा आईटीएम। और देखेंगे ये जो करंट प्राइस चल रहा है ये हो जाएगा हमारे लिए ये हमारे लिए हो जाएगा एटीएम, ये हमारे लिए एटीएम हो जाएगा। और जो इस साइड चल रहा है, जो बाहर चल रहा है बाहर की ओर, ये हो जाएगा ओटीएम। अभी इसको हम समझाते हैं डिटेल्स में, अगर वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको इस वीडियो में। तो देखेंगे इधर भी साइड हमें ऐसा ही होगा। देखेंगे तो इधर सी साइड में हमारे सीधा जा रहा है, लेकिन इसका पी साइड हमारे लिए उल्टा होगा। तो देखेंगे तो हमारे लिए उल्टा यहाँ पर होगा, ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा, ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा पी साइड। और देखेंगे तो एटीएम जो होगा हमारे लिए वो सेम ही रहेगा, जो करंट प्राइस चलता है वो हमारे लिए एटीएम होता है। और देखेंगे तो ये हमारे लिए आईटीएम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए आईटीएम हो गया। तो अब इसमें क्या है, देखेंगे अगर करंट प्राइस हमारे लिए मार्केट में, जैसे एक बैंक निफ्टी का ये लगा हुआ है ऑप्शन चैन, तो देखेंगे अगर हमारे पास अगर मार्केट चल रहा है 38,600 रुपये के आसपास, अगर 38,600 रुपये के आसपास चल रहा है मार्केट, तो ये हमारे लिए आईटीएम हो जाएगा। अगर 38,500 है तो ये हमारे लिए आईटीएम हो जाएगा, लेकिन ये एटीएम हो जाएगा। 38,600 चल रहा है मार्केट तो बैंक निफ्टी, तो हमारे लिए एटीएम हो जाएगा। और अगर 38,500 है तो हमारे लिए हो जाएगा आईटीएम। देखेंगे क्योंकि ये 38,400, 38,500, 38,600 होकर आया है 38,600 पे। देखेंगे 38,300, 38,400, 38,500, फिर 38,600, तो ये इस सबसे इस प्राइस से गुजर चुका है प्राइस, तब जाके आईटीएम हो गया। और जिस प्राइस पे इसको जाना है वो हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। जैसे 38,600 का प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, अब 38,700 जाना है, 38,800 जाना है, 38,900 जाना है, 39,000 जाना है, तो ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम इन सब का प्राइस भी चेंज रहता है। अगर दिखाएं तो जो प्राइस होगा, प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एलटीपी, ये आपके लिए एलटीपी है, ये प्राइस करंट प्राइस चल रहा है। तो देखेंगे हमारे लिए ये जो 38,600 का प्राइस चल रहा है ये, और देखेंगे ये डार्क में जो होता है ये इन द मनी होता है। हमेशा देखिएगा ऑप्शन चैन में ये जो डार्क में होता है इन द मनी होता है, ये जो वाइट में रहेगा ये आउट ऑफ द मनी होगा। जो करंट प्राइस चल रहा है वो हमारे लिए एटीएम होगा। तो ऐसा आप बैंक निफ्टी में जाके अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी दिखाते हैं आपको बैंक निफ्टी में भी। तो देखेंगे इसका प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है। तो अभी जैसे 38,600 रुपये का चल रहा है, तो हमारे लिए जो कॉल का रेट है, यानी कि कॉल का नहीं तो चल रहा है 460 रुपये। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 460 रुपये का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, ये देखिए आईटीएम का। तो यहाँ पर जो चल रहा है पुट साइड वो चल रहा है 350 रुपये का प्राइस।
अब देखेंगे अगर जितना दूर का लेंगे वो होगा OTM, जो कि जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, तो हमारे लिए सस्ता पड़ जाएगा। अगर देखेंगे कॉल साइड देखेंगे आउट ऑफ मनी तो सस्ता पड़ जाएगा, पुट साइड देखेंगे आउट ऑफ मनी तो भी सस्ता पड़ेगा। जैसे करंट प्राइस 38,600 रुपये चल रहा है, तो हम मान के चलो 38,800 का कॉल उठाते हैं, तो देखेंगे तो 38,700, ये 38,700 और ये 38,800, ये दो प्राइस उठाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मार्केट चल रहा है 38,600, तो यहाँ पर इसका प्राइस 460 था। आप देखेंगे 38,700 के आसपास हमारे लिए प्राइस 400 हो गया। फिर देखेंगे 38,800 के लिए हमारे लिए प्राइस 350 हो गया। और फिर देखेंगे 38,900 के लिए हमारे पास प्राइस जो चल रहा है 314 रुपये का। तो मतलब OTM में जो होता है वो प्राइस आपको डाउन साइड में मिलता है, मतलब कम प्राइस में मिलता है, और ATM में मिनिमम में मिलता है, लेकिन ITM में जो मिलता है वो हाई प्राइस मिलता है। देखेंगे तो ऐसा है हमारे लिए। पुट साइड भी है जो कि देख रहेंगे आप 38,600 का, जो कि एट द रेट मनी है ये यहाँ पर। तो ये इसका जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर 350 रुपये चल रहा है, क्योंकि 350 रुपये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉल साइड बढ़ रहा है डाटा और पुट साइड घट रहा है, तो इसलिए प्राइस में थोड़ा सा अंतर हो रहेगा। फिर देखेंगे 38,500 का, 38,500 का डाटा यहाँ पर 316 रुपये में मिल रहा है, जो कि आउट ऑफ द मनी है। और देखेंगे तो 38,400 का हमारे लिए OTM 276 है, और देखेंगे तो 38,300 का 245 है, जो कि घटता हुआ मिल रहा है। वही ITM में देखें पुट साइड, तो देखेंगे 38,600 का 350 चल रहा है, और 38,700 का इन द मनी 400 चल रहा है, 38,800 का 455 चल रहा है, 38,900 का 500 चल रहा है। ये हमेशा आपको इन द मनी में महंगा ही प्राइस मिलेगा, और OTM में तो आपको सस्ता मिलेगा। और देखेंगे तो ITM में एक जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस आपको मिलेगा। तो अगर जैसे आपको बैंक निफ्टी में एंट्री करनी है, आप बैंक निफ्टी में एंट्री करना चाहते हैं, देखेंगे आपके प्राइस चल रहा है 38,600 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि आप मार्केट आप एनालिसिस करते हैं किसी तरह से, को आपको पता है मार्केट अभी 38,800 तक जाने वाला है। अगर 38,600 रुपये चल रहा है, अगर 38,600 रुपये प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो आपने एनालिसिस किया, आपको पता है 38,800 तक प्राइस जाने वाला है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप क्या करेंगे, 38,800 की कॉल बाई कर लेंगे। आपको सस्ता पड़ेगा। 38,800 की कॉल जो चल रही है 350 रुपये के चल रहे हैं, तो 350 रुपये का आपको लगने हैं, जो कि एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, तो 350 रुपये एक शेयर में लगने वाले हैं। तो 6,500 के आसपास समथिंग कुछ लगने वाले हैं आपको यहाँ पर। तो एक मिनट हम आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं कितना प्राइस लगने वाला है एक लॉट में। तो जो प्राइस लगेगा, तो मैक्सिमम देखेंगे 350 का रेट चल रहा है, तो एक लॉट में 25 शेयर होते हैं। अगर 25 इंटू हम करते हैं 350, तो देखेंगे तो मैक्सिमम 8,750 रुपये लगने वाले हैं आपके एक ऑप्शन में। तो 850 रुपये लगने वाले हैं आपको शेयर बाइंग करने में। तो आप अगर जैसे बाई करते हैं शेयर 38,800 का शेयर बाई करते हैं, तो 350 रुपये के रेट से आपको 25 शेयर मिलेंगे, तो आपका जो रेट प्राइस जो शेयर पैसा लगने वाला है 8,750 रुपये लगने वाला है। अगर यही आप इन द मनी लेते हैं और एट द रेट मनी लेते हैं तो आपको महंगा पड़ जाएगा। यही देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है 400, जो कि एट द रेट मनी चल रहा है 460 रुपये का। तो वही हम 460 इंटू 25 करते हैं, जो कि एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, तो 11,000 रुपये लगने वाले हैं। वही अगर हम इन द मनी में जाएंगे तो और ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, इसलिए आउट ऑफ द मनी ITM OTM। तो इनसे सब प्राइस कब लेना चाहिए, तो देखेंगे अगर हम फिर से चलते हैं चार्ट पे चलते हैं, तो देखेंगे अगर हम ITM यहाँ पर लगा हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि आपको करंट प्राइस चल रहा है 38,700 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बैंक ऑप्शन चैन का, इसलिए उसमें प्राइस 38,600 का दिख रहा है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 38,700 का चला है। अब हमारे लिए ये 38,000, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इस प्राइस पे ये यहाँ पर दिख रहा है। अब आपने एक बार मार्केट यहाँ से आके यहाँ पर आ गया, तो देखेंगे तो ये प्राइस है 39,50 का, तो प्राइस चल रहा है 38,700 का। तो ये हमारे लिए OTM हो गया। आपने क्या किया, अंदाज़ा लगाया, एनालिसिस किया कि अब मार्केट यहाँ तक जाएगा 39,050 तक जाएगा, 39,000 तक जाएगा, तो आपने क्या किया, OTM बाई कर लिया 39,000 का। 39,000 का जो प्राइस चलेगा वो आपने बाई करके रख लिया, और देखेंगे तो यहाँ तक जाएगा, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये OTM है, अगर आपका प्राइस यहाँ चल रहा है, अगर आपका शेयर यहाँ तक पहुँच गया तो एट द रेट मनी हो जाएगा, और इसके ऊपर चल गया तो ये इन द मनी बन जाएगा। क्योंकि इसका उल्टा भी होगा, जैसे मार्केट यहाँ पर 38,500
38,400 के लेवल पे आए, अभी प्राइस चल रहा है 38,600, तो ये हमारे लिए आउट ऑफ द मनी होगा। अगर मार्केट यहाँ पर आ गया 38,500 के आसपास तो ये हो जाएगा ATM। अगर इसको क्रॉस कर दिया 38,400 के आसपास आ गया तो ये हो जाएगा 38,500 हमारे लिए ITM। तो ये होता है शेयर में आप इसमें ऑप्शन में। तो ITM, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ITM, ATM, OTM क्या होता है। तो ITM, ATM, OTM हमेशा देखिए, अगर आप बाई करते हैं तो जैसे बैंक निफ्टी का आप डेली खेलते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, तो आप क्या करिएगा, मंडे के दिन हमेशा आउट ऑफ द मनी लीजिएगा, ट्यूसडे के दिन आउट ऑफ द मनी लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो होगा उस दिन महंगा होगा। और देखेंगे तो फ्राइडे के दिन भी आप आउट ऑफ द मनी लीजिएगा। और देखिए जो बचता है उसका जो डे बचता है बुधवार को आप एट द रेट लीजिएगा, एट द रेट मनी। और देखेंगे तो बृहस्पतिवार के दिन इन द मनी आपको दिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें प्राइस बहुत महंगे मिल जाएंगे। फ्राइडे के दिन आपको बहुत काफ़ी महंगा, क्योंकि एक्सपायरी होता है इस बृहस्पतिवार को, तो जो प्राइस खुलेगा फ्राइडे को तो वो काफ़ी महंगा रहेगा। तो फ्राइडे को और मंडे को और ट्यूसडे को आप 3 दिन आपको आउट ऑफ द मनी लेना है। फ्राइडे को आपको मैक्सिमम 500 रुपये ऊपर लेना है प्राइस को, और मंडे के दिन आपको मैक्सिमम 300 रुपये ऊपर लेना है प्राइस को, और ट्यूसडे के दिन आपको मैक्सिमम 100-200 रुपये ऊपर लेना है। और वेडनेसडे को जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको बाइंग करना है। और जिस दिन फ्राइडे हो, जिस दिन सैटरडे हो, मतलब जिस दिन बृहस्पतिवार हो, थर्सडे हो, जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी हो, उस दिन आपको इन द मनी लेना है मैक्सिमम 300 रुपये पॉइंट अंदर, क्योंकि 300 पॉइंट अंदर लेंगे तभी आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। देखेंगे तो ये सब आपको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि सोमवार को हमेशा आप 500, जो कि फ्राइडे को आप हमेशा 500 प्राइस के ऊपर ही लेना है, मतलब OTM आपको लेना है। फ्राइडे को आपको OTM लेना है, मंडे को OTM लेना है, और ट्यूसडे को भी OTM लेना है। लेकिन प्राइस क्या रहेगा, फ्राइडे को हम 500 रुपये ऊपर लेंगे और मंडे के दिन हम 300 रुपये ऊपर लेंगे, और देखेंगे तो ट्यूसडे के दिन हम 200 रुपये या 100 रुपये के बीच में ऊपर लेंगे। और जो हमारा लिए बुधवार होगा वो जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे 38,600 रुपये चल रहा है तो हम 38,600 का कॉल या पुट बाई कर सकते हैं। ये दोनों कॉल पुट बाई कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करते हैं, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करिए, नीचे जाएगा तो पुट बाई करिएगा। लेकिन मंडे के दिन 500 पॉइंट ऊपर, फ्राइडे के दिन 500 पॉइंट ऊपर, मंडे के दिन 300 पॉइंट, और ट्यूसडे के दिन 200 या 100 पॉइंट ऊपर, और वेडनेसडे के दिन जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे। और जिस दिन एक्सपायर हो बृहस्पतिवार को, उस दिन इन द मनी में मैक्सिमम 200-300 पॉइंट अंदर ही लीजिएगा, तब आपका प्राइस अच्छा है। क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होगा तो आपका जो करंट प्राइस जो OTM होगा वो जीरो होने के चांस होगा, और जो ATM होगा वो भी जीरो होने के चांस होंगे। इसलिए ITM में कूदिएगा तो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप उससे एग्जिट हो जाएगा। अगर मार्केट आपके अपोजिट चलती है तब भी वो जीरो हो ही जाएगा, इसलिए इन द मनी में लीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हृदय लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।